आज हम लोग देखते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा के बाद बौद्ध कालीन शिक्षा की बात आती है। कहा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में जब दोष आने लगा था, समाज में आडंबर फैलने लगा था, कुप्रथा जैसी बातें होने लगी, तो वहाँ पर उसके निराकरण के लिए तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव होता है और इन्होंने तत्कालीन समाज में व्यापक तौर पर अपना प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के उपदेश को महत्व दिया जाता है। उपनिषदों की शिक्षा को सरल कर जन सम्मान तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। यही वह सुनहरा दौर था जिस पर आज भी भारतीय गर्व करते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया में अपनी पताका फहराती थी। अहिंसा, विश्व शांति का ऐसा वातावरण उत्पन्न किया दिया गया था जिसकी छाप आज तक सुनाई पड़ती है। बौद्ध कालीन शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया जाता था, इसमें जिस प्रचलित विधि से पढ़ाई जाती थी उसमें वाद विवाद विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा पढ़ाई जाती थी। और यह भी कहें तो किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, तो सैनिक शिक्षा दी जाती थी, औद्योगिक शिक्षा दी जाती थी, भवन निर्माण की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा, सिलाई की शिक्षा, ये सब वहाँ पर दी जाती थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, तो यह बड़े बड़े विश्वविद्यालय बौद्धकालीन शिक्षा के ही केंद्र में आते हैं, जहाँ कि कई हजारों हजार विद्यार्थी न केवल देश के बल्कि विदेश से विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और कहा जाता है कि बौद्ध काल में तो प्रारंभ में स्त्रियों को बौद्ध संघ में ही आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में से अनुमति दी गई थी। और यह अलग बात है कि कई एक कारण रहे कि बौद्ध मठों में भी पाप ज़्यादा बढ़ने लगा था, और जिससे कि कई बार इसके बौद्ध मठ के जो मठ थे उसके पतन का एक कारण बना। खैर, तो और बौद्ध कालीन शिक्षा में अगर महिलाओं की स्थिति देखें तो वहाँ जो महिलाएं विदुषी दिखती है, उच्च शिक्षा प्राप्त विदुषी दिखती है, तो सुप्तका और पटचारा जैसी महिलाएं इस युग में दिखती है।